नंबर 1 जो न्यूमेरिकल का, द मोमेंट ऑफ फोर्स of 10 Newton about a fixed point is 5 Newton meter. इस 5 Newton meter जो दिया हुआ है, यूनिट से तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। फोर्स का वैल्यू है 10 न्यूटन, यूनिट देख के समझ लेना, न्यूटन जब दिया हुआ है तो फोर्स का यूनिट है। और न्यूटन मीटर जो देख रखा हुआ कितना 5 न्यूटन मीटर, ये तुम लोग को दिया हुआ है मूवमेंट ऑफ फोर्स, ये तुम लोग को दिया हुआ मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो फाइंड द डिस्टेंस बोला होगा क्वेश्चन में, हाँ, कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है, मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। मूवमेंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5, फोर्स का वैल्यू कितना है 10, डिस्टेंस है d, ये 5 10 इधर डिवाइड हो जाएगा, 5/10 0.5 मीटर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 3, समझाएं पर एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 समझ लो। क्वेश्चन नंबर 3 में सर्कल दिया हुआ है, एरो की तरफ ध्यान दे देना, एरो इस तरफ है और ये पॉइंट का नाम दिया हुआ है बी, इस पॉइंट का नाम दिया गया है ए और यहाँ सेंटर को दिया गया है ओ, ठीक है। यहाँ पर फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 2 न्यूटन, ठीक है, फोर्स इज 2 न्यूटन, ये सब पॉइंट्स दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल दिया व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज सोन, तो ये इसका जो डायमीटर है, डायमीटर इज 2, तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से ये पूरा 2 है और कितना हम लोग बोल सकते हैं 2 मीटर 1 मीटर, समझ में आ गया। अरे डायग्राम को क्लियर रखना अपना। क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर ओ, तो सिंपल है, अबाउट द सेंटर ओ हम लोग को यहाँ से फोर्स का डिस्टेंस देखना है, डिस्टेंस कितना 1 मीटर, मेनली ये ध्यान रखना है। फोर्स का वैल्यू तो दिया है 2 न्यूटन, तो फर्स्ट पार्ट में मूवमेंट हो जाएगा 2 × 1 विच इज 2 न्यूटन मीटर। साथ में डायरेक्शन भी लिखना है, अगर तुम लोग को डायरेक्शन पता चल रहा है तो, डायरेक्शन पता चल रहा है ना, क्लॉकवाइज एरो से पता चल रहा है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है अबाउट द पॉइंट, अबाउट द पॉइंट ए, तो ए से हम लोग को डिस्टेंस देखना है, ए से ये डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है, फोर्स तो उतना ही है 2 न्यूटन ही है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 न्यूटन मीटर, अगेन डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज, क्लियर है। अब ऑन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बताएगा। तो न्यूमेरिकल्स करते समय सबसे मेन चीज़ जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स में खासकर। मैं उसका तो न्यूटन को डाइन ले लिया, फिर सीजीएस यूनिट मिल गया, वही हम बता रहे थे। सबसे मेनली फिजिक्स का जब न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग, यूनिट्स का बहुत बड़ा चक्कर होता है इसमें। यूनिट्स अगर तुम लोग उल्टा पुल्टा पुट कर रहे हैं, आंसर रॉन्ग आ जाएगा, और रॉन्ग भी कैसा दिखेगा तुम लोग का, तुम लोग का आंसर आया 0.1 लेकिन बुक में आंसर 1, मतलब डेसिमल का इधर उधर, ये चक्कर बैठ जाता है। तो इसका चक्कर यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है नट इज ओपन बाय रेंज ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, एक बार सेंटीमीटर ही रखना है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ पर लाइन लिखा हुआ है इफ द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 5 न्यूटन, लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 5 न्यूटन, फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स। अब जब भी वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं ना, तो ऊपर जब भी जितना भी तुम लोग गिवन डाटा से रहता है, जो भी गिवन दिया हुआ है उसका पहले यूनिट चेक कर लेना, सबका सब एसआई सिस्टम में या फिर सबका सब सीजीएस में है। न्यूटन हो गया एसआई, सेंटीमीटर हो गया सीजीएस, तो या तो तुमको सबको सीजीएस में लाना है या सबको एसआई में लेके आना है। तो बेटर होता है हमेशा एसआई में लाना, सीजीएस में लाना बेटर नहीं है, एसआई में लाना सबसे बेटर होता है। तो ये 10 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, ये तो पता है ना, मीटर में चेंज करने के लिए 100 करना है। और यहाँ पर अब ये पूरा डिवाइड करके सॉल्व करने मत लग जाना, तुम लोग को ये उन लोग ने पूछा कि डिस्टेंस का वैल्यू कितना है, तुम लोग को पूछा है मोमेंट ऑफ फोर्स का ना, इसको फ्रैक्शन में रहने दो 1/10, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फॉर्मूला पुट करो, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स का वैल्यू कितना 5 न्यूटन, डिस्टेंस का वैल्यू है 1/10,
तो ये आ गया 5/12, हाफ का मतलब होता है 0.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं है, इसलिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिख सकता, सेम ही आएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। तो एक एरो इस तरीके से दिया हुआ है, एक एरो इस तरह से दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट का नाम दिया है ए ना, हाँ, और ये वाला पॉइंट का नाम दिया है बी, और यहाँ पर एक सेंटर दिया हुआ है ओ। ये वाला डिस्टेंस बताया हुआ है 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर फोर्स कितना, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, और यहाँ पर भी फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो पहले तुम लोगों को बोला गया अबाउट पॉइंट ए, ठीक है, अबाउट पॉइंट ए। तो ए से अगर हम लोग देखें, ए में पॉइंट पे अगर फोर्स अप्लाई करें तो डिस्टेंस 0 हो गया ना, तो इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगा 0, ये वाला फोर्स का अगर निकाला जाए। लेकिन इससे इसका डिस्टेंस है दिया हुआ है ना 50 सेंटीमीटर, और ये फोर्स भी हम लोग को पता है, फोर्स का वैल्यू कितना है 10 न्यूटन है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा मूवमेंट अबाउट ये बोला हुआ है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का वैल्यू हम लोग लेंगे 10 न्यूटन, और डिस्टेंस बताया था ये सेंटीमीटर में है, मीटर में चेंज कर लेना, क्योंकि दोनों ऐसा यूनिट में होगा 50/100, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया 5 न्यूटन मीटर। अब यहाँ पर तुम लोग डायरेक्शन भी बता सकते हो, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। कभी भी फोर्स अगर इस तरीके से तुम लोग को दिख रहा है तो ये फोर्स इस तरीके से जाएगा, ये फोर्स इस तरीके से जाएगा। कभी भी ऐसा मत करना कि फोर्स बाहर की तरफ जाएगा, ये मत सोचना कि ये फोर्स इस तरफ चला जाएगा, ये फोर्स इस तरफ चला जाएगा, ये नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पर देखिएगा ये इस तरफ, ये इस तरफ, तो डायरेक्शन हम लोग को पता चल रहा है, इट इज क्लॉकवाइज। तो तुम लोग का आंसर आ गया क्लॉकवाइज, ठीक है। सेकेंड पार्ट सेम, सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है अबाउट बी। अब बी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो पॉइंट बी यहीं पर ही है, फोर्स भी यहीं पर ही है, तो आंसर थोड़ी ना आएगा, इसका आंसर आएगा 0, कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन इससे इसका इतना जो डिस्टेंस में ये वाला जो फोर्स है ये तो काम कर रहा है, तो ये फोर्स के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा वापस से 10 × 50/100, जो कि आंसर आएगा 5 न्यूटन मीटर, और ये भी डायरेक्शन हो गया क्लॉक, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में जैसे बोला गया है अबाउट ओ, अबाउट ओ जो बोला गया है, तो ओ से अगर हम लोग डिस्टेंस देखें तो ओ से ये वाला डिस्टेंस आ रहा है 25 सेंटीमीटर, और ये वाला भी डिस्टेंस आ रहा है 25 सेंटीमीटर, दोनों में सेम डिस्टेंस है। तो ओ से पहले इसका अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 × 25/100, इसका अगर निकाल रहे हैं 10 × 25/100, और क्योंकि ये दोनों का दोनों क्लॉकवाइज ऐड ही होगा ना, प्लस इसका भी वही सेम सिस्टम से कर रहे हैं 10 × 25/100, ठीक है। तो ये अगर हम लोग कैलकुलेशन करें 2.5 + 2.5 5 न्यूटन मीटर, अगेन इट इज समझ में आ गया। Okay, question number 7. A steering wheel of diameter 0.5 meter is rotated anti-clockwise by applying two forces, each of magnitude 5 Newton. तो एक बार क्लियर डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। स्टीयरिंग व्हील of diameter 0.5, this is the diameter 0.5 meters, is rotated anti-clockwise. Anti-clockwise अगर रोटेट करना है तो हम लोग को इस तरफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और इस तरफ, तभी एंटी क्लॉकवाइज होगा। हाँ, बाय अप्लाइंग टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, यहाँ पर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, ठीक है। ड्रॉ डायग्राम बोला ही है, ठीक है, डायग्राम बन गया। एंड कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अप्लाइड, कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अप्लाइड। तो इसमें एक टॉपिक था हम लोग का मूवमेंट ऑफ कपल। मूवमेंट ऑफ कपल बोल के एक टॉपिक है जिसे तुम लोग ये सबको बहुत आसानी से एक बार में ही कर लेगा, एक ही लाइन में हो जाएगा।
मोमेंट ऑफ कपल में क्या होता है कि अगर टू फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, इसमें डायरेक्टली तुम लोग लिख सकते हो मोमेंट विल बी इक्वल टू एनी फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस। ये मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला है, डायरेक्टली आंसर आ जाता है इसको। कोई सा भी एक फोर्स ले लो, यानी इधर फोर्स लिखना ठीक रहेगा, इधर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस। तो इधर फोर्स दोनों में से एक कोई सा भी फोर्स लो, दोनों तो सेम ही है ना, तो वी आर टेकिंग ऐड मत कर देना दोनों फोर्स को, एक ही को लेना हम लोग। 5 न्यूटन इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस, तो 5 5 25, 2.5 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, 1 मीटर रूल पाइवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट पे उसका फलक्रम है। ठीक है, a weight of 50 gram force is suspended at one end. A weight of 50 gram force is suspended at one end. Where should a weight of 100 gram force be suspended to keep the rule horizontal? नॉर्मल सा बात है, 100 ग्राम फोर्स हमको इस साइड में लगाना पड़ेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज तो हम लोग को पहले दिख ही रहा है ना, क्लॉकवाइज करना पड़ेगा तभी इक्वल आएगा। तो इसके लिए तो बोल ही दिया है कि 50 ग्राम फोर्स इज सस्पेंडेड एट वन एंड। एंड बोलेगा मतलब कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। और तुम लोगों को पूछा गया है वेयर शुड अ वेट ऑफ 100 ग्राम फोर्स बी सस्पेंडेड, मतलब ये डिस्टेंस हम लोग को नहीं पता है, दैट्स द डिस्टेंस भी डी लिख देते हैं। और इधर का 50 सेंटीमीटर 1 मीटर, ये पूरा का पूरा 1 मीटर था, मिड पॉइंट पे उसका फलक्रम है, तो 50 सेंटीमीटर इधर 50 सेंटीमीटर उधर। एक को तो उन लोगों ने बोल ही दिया है कि इट इज सस्पेंडेड एट वन एंड, एंड का मतलब तो यहीं पे ही होगा ना, एकदम कोने में। और इसके लिए नहीं बोला गया है, इसके लिए तुम लोग को फाइंड करना कि व्हाट इज द डिस्टेंस। तो ऐसा सब मैंने पहले बताया था कि अगर तुम लोग को ये 3 चीज़ दिया हुआ है और 4th चीज़ फाइंड करना है, तो हम लोग को पता है F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2। और ये वाला सम्स में इसमें यूनिट से हम लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये अगर ऐसा ही है ये CGS है कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों तरफ में कैंसिल हो जाता है यूनिट। अगर मान लो इसमें ये न्यूटन होता है, ये सेंटीमीटर है, ये वाला समय तुम लोग को चेंज करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो कैंसिल हो जाएगा। तो F1 का वैल्यू 50, D1 का वैल्यू हो गया 50, F2 का वैल्यू 100, D2 का वैल्यू नहीं पता हम लोग को, 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 50 इंटू 50 बाई 100 इक्वल्स टू D2, ये आ गया 25। अब यूनिट जब लिखोगे तो ऊपर देख लेना, तुम लोग का पहले डिस्टेंस का क्या यूनिट था, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी यूनिट आएगा सेंटीमीटर, समझ गया। तो क्वेश्चन में बोला गया है और यूनिफॉर्म मीटर रूल balances horizontally on a knife edge placed at the 58 सेंटीमीटर मार्क। जब भी क्वेश्चन में मार्किंग का बात आ जाए कि मीटर स्केल है उसमें मार्क के बारे में बोल रहा है, 50 सेंटीमीटर मार्क 58 सेंटीमीटर मार्क, तो सबसे पहले ये काम कर लेना, 0 सेंटीमीटर जो उसका सेंटर है 50 सेंटीमीटर और लास्ट पॉइंट 100 सेंटीमीटर। ये मार्किंग पहले तुम लोग खुद अपने हिसाब से लिख ले, तब सम करने में तुम लोग को आसानी होगा। क्वेश्चन में बोले कि 58 सेंटीमीटर मार्क जो है, 58 सेंटीमीटर मार्क तो यही मिलेगा ना, यहाँ पर एक नाइफ को रखा गया, मतलब फलक्रम बन गया वो, उसके ऊपर में बैलेंस किया गया। When a weight of 20 ग्राम फोर्स is suspended from one end, weight of 20 ग्राम फोर्स, अब ये वाला जो चीज़ है ये अच्छे समझना, अभी तुम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो दे दिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल के एक टॉपिक होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी के लिए एक्सरसाइज के लिए समझ के रखो कि जो भी बॉडी का मिड पॉइंट होता है ना, जो भी बॉडी का मिड पॉइंट होता है, स्ट्रेट बॉडी अगर है उसका जो मिड पॉइंट होगा वो होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में बॉडी का पूरा मास रहता है,
बॉडी का पूरा मास जो होता है दैट इज ऑलवेज ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पर भी ये जो स्केल है, इसका सेंटर तो ये है ना, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही है, इसका मास जो होगा, मास ऑफ द स्केल, वो यहीं पर ही होगा, ठीक है। और इसका मास होने के कारण ये अपने आप इस तरफ घूम जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है ना ड्यू टू द मास अगर तो फोर्स होगा ना, तो इसके कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगा। अब अगर इसको हम लोग स्ट्रेट करना है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जैसे पहले तो ये मार्किंग वाला पार्ट समझ में आ गया कि 0, 50, 100 और 58 सेंटीमीटर मार्क से उन लोगों ने बोला फलक्रम है, तो यहाँ लगा दिया गया फलक्रम। अब कभी भी अगर हम लोग ऐसे पेन लेके रखे हुए हैं, स्केल में खैर बड़ा में ठीक होता है, अब यहाँ पर अगर हम सेंटर में इसको रख दें तो ये बैलेंस हो जाएगा, लेकिन अगर हम इस तरफ में उंगली को रखें, ये फलक्रम रखते हैं, ये पेन इस तरफ गिरेगा कि नहीं गिरेगा? क्यों गिरेगा? ड्यू टू द वेट ऑफ दिस पेन। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा हो गया ना और यहाँ पर कम है, तो जिस तरफ ज़्यादा डिस्टेंस होता है उस तरफ उसका वेट होगा, और वो वेट इज ऑलवेज ऑन द सेंटर। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं देयर इज द वेट ऑफ द स्केल, ये वेट ऑफ द स्केल यहाँ पर है, ठीक है। और इसके कारण ये कहाँ पर घूम जाएगा? इस तरफ घूम जाएगा, ठीक है। इसको डिप्रेशन बुलाते हैं, जब ये घूमता है उसको बुलाते हैं डिप्रेशन। तो नॉर्मल सा बात है, अगर इसको हम लोग को भी सीधा करना है तो हम लोग को तो वेट यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो ताकि सीधा होगा। तो उन लोगों ने बता दिया 20 ग्राम फोर्स कि अप्लाई करने से वो सीधा हो जा रहा है, तो 20 ग्राम फोर्स हम लोग इधर ही बैठाएंगे। अब देखो तुम लोगों को सब कुछ पता है सिर्फ कि वेट को छोड़ के, यहाँ पर वेट हम लोग को पता नहीं है, लेट द वेट बी W। फलक्रम से ये डिस्टेंस कितना होगा? 8 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर मार्क है, ये 58 सेंटीमीटर मार्क है, तो ये गैप जो हो गया 8 सेंटीमीटर। इसका और इसका डिस्टेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं, 100 माइनस 58, 42 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो अब तो सिंपल है, F1 D1 इज इक्वल टू F2 D2, तो तुम लोगों का वेट का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसा वेट ऑफ द स्केल वाला सम जो भी आता है इसी तरीका का होगा, ठीक है। हमेशा रखना वेट इज ऑलवेज एट द सेंटर, हमेशा स्केल के केस में। कर दिया पॉज। कौन सा नंबर है ये? क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है फिगर 1.33 शो द यूनिफॉर्म मीटर रूल। तो डायग्राम जीरो मार्क, 50 मार्क, अभी हो गया 100 मार्क, ठीक है। 90 मार्क में एक वेट दिया हुआ है 20 ग्राम फोर्स, और यहाँ पर दिया गया है 10 सेंटीमीटर में 40 ग्राम फोर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहले पूछा गया है इज द रूल इन इक्विलिब्रियम, इज द रूल इन इक्विलिब्रियम, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन में। मतलब ये स्ट्रेट रहेगा कि नहीं रहेगा? तो स्ट्रेट रहेगा कि नहीं रहेगा वो तुम लोग को डायग्राम देख के नहीं बताना है, तुम लोग कैलकुलेशन करके बताना है कि रहेगा या नहीं रहेगा। तुम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालेगा। अगर दोनों सेम है तो हम लोग बोल सकते हैं यस इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, अगर सेम नहीं है देन इट इज नॉट। तो यहाँ पर हम लोग पहले निकाल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसके कारण होगा एंटी क्लॉकवाइज 4 से 40, और ये डिस्टेंस है 10 से 50, मतलब 40 सेंटीमीटर, ये 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ग्राम फोर्स में था फोर्स और डिस्टेंस सेंटीमीटर में था। अब क्लॉकवाइज निकालेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स 20 इंटू डिस्टेंस 50 और 90 का गैपिंग कितना हो रहा है 40 का, यह आ गया 800
ग्राउंड फोर्स सेंटीमीटर। क्लियरली एंटी क्लॉकवाइज क्या है, हम लोग लिखेंगे नेट मोमेंट इज इक्वल टू 1600 माइनस 800 विच इज 800 ग्राउंड फोर्स सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा था इफ नॉट हाउ विल द रूल टर्न, तो लोग बोल सकते हो इट विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया तुम लोग का रीजन फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में बोला गया कि हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राउंड फोर्स। एंटी क्लॉकवाइज ये हो चुका है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ ये जा चुका है। अब अगर हम लोग को वेट लगाना है तो हम लोग इधर लगाएंगे तभी तो ये लेवल में आएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को इक्वल करना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन में क्या होगा, कभी भी लोग जो एडिशनल वेट दे देते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है 40 ग्राउंड फोर्स हम लोग यहाँ लिख देंगे कि ये 40 ग्राउंड फोर्स इस तरफ लगेगा, राइट साइड में लग रहा है 40 ग्राउंड फोर्स। और डिस्टेंस हम लोग को नहीं पता है तो डिस्टेंस निकालना है। ऐसा समय क्या करना, नेट मूवमेंट निकालने के बाद ये सेकंड पार्ट अच्छा समझना, जो भी नेट मूवमेंट निकला है 800 निकला है, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर जितना फोर्स हम लोग ने दिया है 40 इंटू डिस्टेंस को लिखेंगे डी। यहाँ पर 800 ज़्यादा है ना, 800 को मेकअप करेगा इस साइड में, तो हम लोग लिख सकते हैं 800 विल बी इक्वल टू जितना भी फोर्स है इंटू ये डिस्टेंस हम लोग को पता नहीं है, लेट द डिस्टेंस बी डी। तो ये 40 से डिवाइड होगा 800 बाई 40 20 सेंटीमीटर इक्वल टू डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर 20 सेंटीमीटर हम लोग जा रहे हैं, ये 50 था 60 70, तो हम लोग बोल सकते हैं एट 70 सेंटीमीटर मार्क द वेट मस्ट बी क्या। ऐसा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वाला सब जो भी आएगा, दोनों चीज़ पता हो। नेट मूवमेंट निकालने के बाद तुम लोग को यही करना है हमेशा, जो भी नेट मूवमेंट आया इक्वल्स टू या तो हम लोग फोर्स दे देंगे या डिस्टेंस दे देंगे, दोनों में से एक चीज़ दिया रहेगा, बस वो वैल्यू पुट करो आंसर आ गया। समझ में आ गया, ऐसा सम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड फोर्स, इसका वेट है 10 ग्राउंड फोर्स, इज पाइवोटेड एट इट्स जीरो मार्क, पाइवोटेड एट इट्स जीरो मार्क। तो जब भी मार्किंग का बात करें तो पहले बोला था ये मार्किंग तुम लोग खुद भी बैठा लेना, मेनली ये 3 0 50 और 100। तो पाइवोटेड एट जीरो मार्क मतलब फलक्रम है 0 पे। ठीक है, वेट ऑफ द स्केल देकर रखा हुआ है 10 ग्राउंड फोर्स, तो वेट ऑफ द स्केल हमेशा कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये डाउनवर्ड ही होगा हमेशा वेट 10 ग्राउंड फोर्स। ठीक है, ठीक है 5 मिनट। व्हाट मूवमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल, फर्स्ट पार्ट पूछा हुआ व्हाट मूवमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल। डिप्रेसेस का मतलब बताया गया था, वो जो डाउन हो जाता है उसको बताता है डिप्रेशन। तो यहाँ पर हम लोग को क्लियरली दिख रहा है, हम लोग बोल सकते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम। फोर्स कितना है 10 है और डिस्टेंस फ्रॉम द फलक्रम कितना है 50, तो ये हो गया 500 ग्राउंड फोर्स सेंटीमीटर। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। तो लीस्ट फोर्स हमेशा कहाँ पर लगता है, एंड पे लगता है ना। कोई सा भी टर्निंग ऑब्जेक्ट जब भी रोटेट वाला होता है उसका लीस्ट फोर्स कहाँ पर लगता है, एंडिंग में लगता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लीस्ट फोर्स यहाँ लगाना पड़ेगा हम लोग को। अब इसका डायरेक्शन के बारे में अच्छे से समझना, डायरेक्शन हम लोग नीचे लेंगे कि ऊपर लेंगे, ये तो पहले से नीचे गिरा हुआ है ना, इसको अगर हमें इनको हॉरिजॉन्टल करना है तो ऊपर उठाना पड़ेगा ना। तो हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में एंड लेट द फोर्स बी एफ। ठीक है, तो अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी इक्वल टू, इसके कारण तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ना ऐसे, तो इसका फोर्स कितना एफ है और डिस्टेंस इज ऑलवेज फ्रॉम द फलक्रम। हाँ, सेंटर से मत लेना कभी भी, फलक्रम से लेना हम लोग को। ये फलक्रम से इसका डिस्टेंस कितना है 100 है
और अब हम लोग को रूल के हिसाब से पता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, तो हम लोग बोल सकते हैं F इंटू 100 इज इक्वल टू 500, F इज इक्वल टू 500 by 100 दिस इज 5 ग्राम फोर्स। समझ में आ गया? हाँ मास्टर भैया 16 है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है अ यूनिफॉर्म मीटर, तो तुम्हारा अलग क्वेश्चन है, हम लोग का नया बुक के साथ अलग क्वेश्चन है। A uniform meter rule of mass, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 16। A uniform meter rule, half meter rule can be balanced at the 29 centimeter mark। हाफ मीटर रूल बोला गया है, तो हाफ मीटर में 0 होगा, एंडिंग पोजीशन होगा 50 मार्किंग और सेंटर होगा 25। तो क्वेश्चन में बोल दिया गया इट कैन बी बैलेंस्ड एट 29 सेंटीमीटर मार्क। 29 सेंटीमीटर मार्क तो यही होगा ना, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे फलक्रम, दिस इज द फलक्रम, ठीक है। When a mass 20 ग्राम is hung from its one end, अब 20 ग्राम का एक मास यहाँ पर लगाया जा रहा है, नॉर्मल सा बात है, इस तरफ में वेट हो जाएगा इसका, ये डिप्रेस हो जाएगा ड्यू टू द वेट, इसका वेट यहाँ पर है मान लो W, और 20 ग्राम जो वेट लगाने की बात कर रहे हैं वो हमेशा इसी साइड में लगेगा, यहाँ पर पहले झुक चुका है तो बैलेंस करने के लिए इसी साइड में आएगा। यहाँ का मास दिया हुआ है 20 ग्राम, हम लोग को यहाँ फोर्स लिखना है, तो तुम लोग लिख लो 20 ग्राम फोर्स। ग्राम को ग्राम फोर्स में आसानी से चेंज किया जा सकता है, बस F लगाने का दे दिए, ठीक है। अब सेम फार्मूला F1D1 इज इक्वल टू F2D2। F1 यहाँ पर वेट है W, डिस्टेंस 25 और 29 के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 4 सेंटीमीटर, F2 हो गया 20, D2 29 और 50 के बीच में 50 माइनस 29 21, तो W इज इक्वल टू 20 इंटू 21 बाई 4, 4 5 सा 105 ग्राम फोर्स। हमेशा आंसर निकालने के बाद क्वेश्चन पढ़ लेना। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया फाइंड द मास, मास फाइंड करने के लिए बोला गया, ये क्या निकला वेट निकला है, तो मास तुम लोग लिखोगे, मास में F नहीं आएगा, ये खाली आएगा 105 ग्राम, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है, मेरा मोबाइल है मास्टर जी वहाँ पर, हाँ नहीं ठीक था तो हम लगा लेता, हाँ हो गया ठीक। In which direction would the balancing point shift if 20 gram mass is shifted inside from its one end? तो क्वेश्चन में खाली ये सिंपल सा लॉजिक के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन का कोई मतलब भी तो नहीं बन रहा है। थर्ड पार्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है यहाँ पर क्वेश्चन का, कितना शिफ्ट कर रहा है वो तो बता ही नहीं था क्वेश्चन में। इसका जो सी पार्ट है रॉन्ग बोल के नहीं है, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है वो क्वेश्चन का। उन लोग बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोला जा रहा है सी पार्ट में कि इसको अगर हम लोग इधर में शिफ्ट करेंगे तो ये कहाँ शिफ्ट होगा, ये फलक्रम। अब तो डिपेंड करता है कि ये इधर में कितना शिफ्ट होगा। ये 20 ग्राम फोर्स को अगर हम मान लो 30 में लेके आ जाए तो ये अब यहाँ पर कितना शिफ्ट होगा क्या पता हम लोगों को। तो वही चीज़ यहाँ पूछ रहे हैं, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, कितना शिफ्ट हो रहा है उसमें बताया नहीं गया। क्वेश्चन जो है यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम, यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ मास 100 ग्राम is balanced
ऑन अ फुलक्रम एट 40 सेंटीमीटर। तो जब 40 सेंटीमीटर मार्क का बात कर रहे हैं तो पहले हम लोग ये मार्किंग कर लेते हैं 0, 50 एंड 100। तो 40 सेंटीमीटर मार्क में बोला जा रहा है कि फुलक्रम है, इस पॉइंट पे फुलक्रम रखा गया है। तो इसका मास जो होगा, मास विल बी ऑलवेज एट द सेंटर। तो मास 100 ग्राम दिया हुआ है तो फोर्स हो जाएगा 100 ग्राम फोर्स। ये नॉर्मल है, इस तरफ ये डिप्रेस हो जाएगा ना, अगर इसको बैलेंस करना तो इसी तरफ में आएगा वो। तो इसमें बैलेंस करने के लिए इन लोग यहाँ पर बोल रहे दे हैव केप्ट अ अननोन मास एट 20 सेंटीमीटर मार्किंग। तो 20 सेंटीमीटर मार्क यहाँ पर है और यहाँ पर उन्होंने एक मास लगाया है। हम लोग एक बार के लिए W लिखते हैं, वेट। तो फॉर्मूला हो जाएगा F1D1 इज इक्वल टू F2D2। F1 हो गया W, D1 ये डिस्टेंस बिटवीन 20 एंड 40 कितना होगा, 20 होगा। F2 100 इंटू डिस्टेंस 10। W इक्वल्स टू 1000 बाई 20, 50 ग्राम फोर्स। तुम लोग को मास फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो मास हो जाएगा 50 ग्राम। ठीक है। सेकेंड पार्ट, टू विच साइड द रूल विल टिल्ट इफ मास m इज मूव टू द मार्क 10 सेंटीमीटर। अगर मास m जो था, यहाँ पर ये जो मास के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, अगर ये मास 50 ग्राम को अगर हम लोग 10 सेंटीमीटर मार्क में ले आए तो किस तरफ में ये डिप्रेस होगा वो पूछा जा रहा है। तो इसके लिए वापस हम लोग को डायग्राम बनाना पड़ेगा। न्यू फुलक्रम 40 में ही है, 50 सेंटीमीटर में इसका वेट है, 40 में फुलक्रम है, और अब ये जो वेट है या गेट 10 एट 10 लेवल में जो कि है 50 ग्राम फोर्स। ठीक है। और इसका वेट कितना था, 100 ग्राम फोर्स। विच साइड विल इट टिल्ट, व्हाट इज द रिजल्टेंट मूवमेंट नाउ। तो यहाँ पर अभी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज अलग निकालेंगे, क्लॉकवाइज अलग निकालेंगे। जब चार का चार चीज़ पता रहता है, डिस्टेंस दोनों पता है, फोर्स दोनों पता है, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज अलग, क्लॉकवाइज अलग निकालते हैं। फिर देखते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ से होगा एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ से होगा क्लॉकवाइज। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज निकाल रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू फोर्स 50 इंटू डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 1500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। और क्लॉकवाइज 100 इंटू 10, 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो रिजल्टेंट मूवमेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट मूवमेंट होगा बड़ा माइनस छोटा, 1500 माइनस 1500 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ठीक है। अब वही लास्ट पार्ट में वही पूछा जाएगा कि हाउ कैन यू बैलेंस इट अगेन बाय अप्लाइंग सम वेट। हाँ, लास्ट पार्ट में वही दिया हुआ है, हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम। तो एंटी क्लॉक में ज़्यादा हो गया ना, 50 ग्राम तो हम लोग इसको इधर में कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा, 50 ग्राम फोर्स इधर में कहीं लगाना पड़ेगा, तब जाके नॉर्मल होगा। हम पता था जब भी रिजल्टेंट निकालो तुम लोग 4 से 50 इंटू डिस्टेंस हम लोग को पता नहीं है, लेट इट बी डी इज इक्वल टू 500। अभी भी रिजल्टेंट अगर निकालो, रिजल्टेंट इज इक्वल टू जो भी फोर्स दिया हुआ इंटू डिस्टेंस। तो डी इज इक्वल टू 500 बाई 50 विच इज 10 सेंटीमीटर। तो फुलक्रम से 10 सेंटीमीटर का दूरी अगर हम लोग बात करें तो कितना सेंटीमीटर मार्क होगा, 40 से 50 10 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा एट 50 सेंटीमीटर मार्क। ये तुम लोग का आंसर होगा कि ये वाला जो डिस्टेंस निकला 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फुलक्रम इस साइड में, तो 50 सेंटीमीटर मार्क में यहाँ पर हम लोग को उसको प्लेस करना है। तो एक्सरसाइज खत्म। वो लोग में वो वाला सबका काम नहीं है।